यह कहानी एक वेश्या की है। उसके मन में एक दिन विचार आया कि मेरा कल्याण कैसे होगा। मैंने बहुत कुकर्म गलत काम कर लिए हैं, न मालूम कितने पुरुषों के साथ संबंध बनाए हैं। इसलिए वह अपने कल्याण के लिए पहले साधुओं के पास गई। साधुओं ने कहा, तुम साधुओं का संग करो, साधु त्यागी होते हैं, इसलिए उनकी सेवा करोगे तो कल्याण हो जाएगा। फिर वह ब्राह्मणों के पास गई तो उन्होंने कहा कि साधु तो बनावटी होते हैं, पर हम जन्म से ब्राह्मण होते हैं। ब्राह्मण सबका गुरु होता है, अतः तुम ब्राह्मणों की सेवा करो तो तुम्हारा कल्याण होगा। इसके बाद वह सन्यासियों के पास गई तो उन्होंने भी यही कहा कि सन्यासी सब वर्णों का गुरु होता है, इसलिए उसकी सेवा करने से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। फिर वह वैरागियों के पास गई तो उन्होंने भी कहा कि वैरागी सबसे तेज होता है, अतः उसकी सेवा करो तो कल्याण हो जाएगा। फिर वह अलग अलग सांप्रदायिक गुरुओं के पास गई तो उन्होंने कहा, हम सबसे ऊंचे हैं, शेष सब पाखंडी है, तुम हमारी चेली बन जाओ, हमारे से मंत्र ले लो, तब हम वह बात बताएंगे जिससे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इस प्रकार वह वेश्या जहाँ भी गई वहीं उसको अपने अपने वर्ण, आश्रम, मत, संप्रदाय आदि पक्षपात दिखाया गया। यह देखकर उसके मन में आया कि अब तत्व समझ में आ गया, अब मूल बात समझ में आ गया, युक्ति हाथ लग गई। साधु कहते हैं कि साधुओं की पूजा करो, ब्राह्मण कहते हैं ब्राह्मणों की पूजा करो, तो क्यों ना वेश्याओं को पूजें। ऐसा सोचकर उसने वेश्या भोज करने का विचार किया। उसमें सब वेश्याओं को निमंत्रण दिया। निश्चित समय पर वेश्याएं वहां आने लगी। उस गांव के बाहर एक विरक्त त्यागी संत रहते थे। उन्होंने देखा तो मन में विचार किया कि आज क्या बात है। जब उनको मालूम हुआ कि आज वेश्या भोज हो रहा है तो वे वेश्याओं को क्रियात्मक शिक्षा देने के लिए वहां पहुंच गए। रसोई बन रही थी। रसोई बनाने वाले पकाए हुए चावलों का पानी नाली में गिरा रहे थे। वेश्या छत पर खड़ी होकर जिधर देख रही थी उधर बाबाजी बैठ गए और उस मार से हाथ धोने लगे। वेश्या ने देखा तो बोली कि बाबाजी यह क्या कर रहे हो। बाबाजी ने कहा, तू अंधी है क्या, तेरे को दिखाई नहीं देता, मैं तो अपना हाथ धो रहा हूँ। वेश्या ने बाबाजी को ऐसा करने से मना करने लगे, मगर बाबाजी माने नहीं। वेश्या उतर कर नीचे आई और बोली कि बाबाजी यह चावलों का पानी है, इससे तो हाथ और मैले होंगे, आप साफ पानी से हाथ धो। बाबाजी ने कहा कि अगर इससे हाथ मैले हो जाएंगे तो क्या वेश्याएं ज़्यादा साफ है, निर्मल है, जिससे इनकी सेवा से कल्याण हो जाएगा। हाथ मैले पानी से साफ होते हैं या साफ पानी से। यह सुनकर वेश्याओं को होश आ गया कि बाबाजी तो बात ठीक ही कह रहे हैं, तो फिर कल्याण कैसे होगा। बाबाजी बोले, जिस संत में किसी मत, संप्रदाय आदि का पक्षपात, आग्रह न हो, जिसके आचरण शुद्ध हो, जिसके भीतर एक ही भाव हो कि जीव का कल्याण कैसे हो, जिसमें किसी प्रकार की कामना न हो, वह संत चाहे स्त्री हो या पुरुष, साधु हो या ब्राह्मण, या किसी भी वर्ण, आश्रम, संप्रदाय का ही क्यों ना हो, उस संत का संग करो, उनकी बातें सुनो तो कल्याण अवश्य होगा। कहने का मतलब साफ है, जहाँ स्वार्थ और अभिमान होगा, भोग और संग्रह की इच्छा होगी, वहाँ आसुरी संपत्ति आएगी ही। जहाँ आसुरी संपत्ति आएगी वहाँ शांति नहीं रहेगी, अशांति ही फैलेगी, संघर्ष होगा, पतन होगा, लेकिन कल्याण नहीं होगा। इसलिए जिस प्रकार वेश्या अपने कल्याण के रास्ते खोज रहे हैं, उसी प्रकार हम लोगों को भी अपने कल्याण के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। यदि यह जानकारी और कहानी आप लोगों को अच्छी लगी तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की अच्छी कहानी मिलती रहे।